जी को बहुत पसंद है। तो आज मैं यही बना रही हूँ। ये परसों ही लेकर आए थे, कल मैंने नहीं बनाया तो पूछ रहे थे क्यों नहीं बनाया सोजन, क्योंकि इसको बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। देख रहे हैं आप कितने छोटे छोटे इसको पीसेस में काटते हैं और उसके बाद उसको छीलते हैं। ये लंबे में सोचो कि छिल जाए तो वो भी नहीं छिलता, बहुत अजीब सा होता है। ये भी छीलना मुझे ढंग से नहीं आता, फिर नाइफ से मैं छीलती हूँ। वेल, तो देख रहे हो किस तरह से टूट के निकलता है ये, और यही बनता है बहुत टेस्टी। ये टेस्टी क्या बनता है, इसकी जो ग्रेवी होती है ना बस वही खाने लायक होती है, अदरवाइज तो कुछ होती नहीं है इसके अंदर। तो मुझे वैसे इसकी ग्रेवी ही पसंद है। तो हयात जी ने बोला यही बनाने के लिए, तो मैं ये जा रही हूँ बनाने। और इसको बनाने के बाद मैं कहाँ जाऊँगी आज थोड़ा सा मार्केट नीचे, बिकॉज़ हयात जी ने बोला है कि साथ चलना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम जाएंगे नीचे। और आज का रोज़ा तो वाकई मुझे बहुत डिफ़िकल्ट सा लगा। सुबह से तो नहीं लगा, इफ़्तार के वक्त ना जब मैंने इफ़्तारी वगैरह कर ली है उसके बाद मतलब इतना प्यास लगा हुआ था मुझे कि मैंने 2 ग्लास रूह अफ़ज़ा ऐवे पी गए, पता भी नहीं चला, और प्यास से लगी हुई थी। फिर इफ़्तार करके मैं चली गई सोने के लिए, और सोने गई तो पूछो मत, उठी हूँ तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सा वीकनेस छाया हुआ है मेरे ऊपर, और उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। फिर भी उठी हूँ क्योंकि अब ये सब्ज़ी बनानी है और हयात जी आएंगे तो वो चना ढूंढेंगे, क्योंकि वो रात में खाती ही कुछ नहीं, बस चना खा लेते हैं। हम इफ्तार में फ्रूट्स और जो पकौड़े होते हैं वही इतना खा लेते हैं ना कि पेट बिल्कुल फुल हो जाता है। तो चने जो होते हैं ना वो तो खाना मतलब अच्छा होता है, तो उसको हम रखते हैं कि इफ्तार के बाद हम उसको खाते हैं। और इफ्तार के बाद वो चना खाने के बाद फिर एक गिलास मिल्क शेक ले लेते हैं, या ऐसे ही सिर्फ प्लेन मिल्क ले लेते हैं, और उसके बाद हम फिर हमारा डिनर हो जाता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को मैं खिलाकर सो लाती हूँ कि वो खाकर सोएंगे, क्योंकि उनका तो डाइट वैसा ही, रूटीन भी वैसा ही। तो अब ये मेरी सब्ज़ी कट गई है, अब मैं जा रही हूँ इसको बनाने। अब हमारे यहाँ बन रहा है ब्रोकली का सैलेड, क्योंकि आयरन को खाना है ब्रोकली का सैलेड। तो उसको मैंने हल्का सा स्टीम देने के लिए पानी में उबाल दिया, एंड ये बहुत हेल्दी होता है। तो ये खुद कह रही थी कि मम्मा मुझे खाना है। मैंने कहा क्या बात है, चांद की तरफ से निकल रहा है, चलो भाई इसको सैलेड दे दो। तो अब मैं जा रही हूँ इसका सैलेड बनाने के लिए। इन सब के बाद मैं गई नीचे, क्योंकि मुझे नीचे जाना था, हयात जी के साथ कुछ काम था। तो फिर हम नीचे गए, और हम नीचे गए 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि हमारे ना एक रिश्तेदार आ गए थे, उनको लिए दवाई चाहिए थी। तो उसके लिए वो आ गए थे, वो 11 बजे गए। तो हम समझो 11 सवा 11 तक घर से नीचे निकले। तो हमें लगा था कि ना लोग नहीं होंगे, बट अच्छी खासी चहल पहल थी। फिर उसके बाद हमने सामान लिया और हम वापस आ गए। वापस आए तो पता चला कि आयरू को एंजल ने घायल कर दिया, उसने उसको बाइट कर लिया, इसलिए आयरू बहुत रो रही थी। फिर हमने उसको चुप कराया, फिर हमने उसको एक सरप्राइज़ दिया कि हम उसके लिए कुछ लेकर आए हैं। वो हमेशा सरप्राइज़ रहता है, क्योंकि हमेशा हम उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, अगर नहीं लाएंगे तो फिर वो उदास हो जाती है। तो इसलिए अभी मीठा समोसा और ये ब्रेड, और फिर उसके बाद उसका सबसे फेवरेट मोस्ट फेवरेट चीज़ था आइसक्रीम। तो फिर ये सब हम सब ने खाया मज़े मज़े में। फिर आयरा ने जल्दी से अपना खा लिया, और उसका फिर मेरे पापा से वो करने लगी, बटरिंग करने लगी पापा को, पापा मुझे दे दो आइसक्रीम, ये वो। फिर उसके बाद यही सारा था। फिर हम सारे के सारे हमने आइसक्रीम खाई, और उसके बाद सारे के सारे सोने गए। बट मैं सोने नहीं गई थी, बिकॉज़ मुझे काम था, तो मैं जगी हुई थी। और उसके बाद इफ्तार का टाइम तो मतलब आपने देखा ही था, हो गया था। उसके बाद सहरी का टाइम, तो सहरी में फिर मैंने क्या करा, सहरी में कितने बजे, 4 बजे मतलब मैं उठ गई थी खाना बनाने के लिए, और मैं काम ही कर रही थी। मैं जैसा कि होता है, फिर मैंने हयात जी को उठाया कि उठ जाइए 4 बजे की, उन्हें तो हज़रत की नमाज़ पढ़नी होती है। तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद मैंने आटा गूँधा हुआ नहीं था, तो जल्दी से रोटी बनाई, आटा गूँधा, रोटी बनाई, दूध बॉईल करा, और तभी एंजल जग गई। और एंजल का तो जगना पता ही है। फिर हो गए हम परेशान। फिर जल्दी से हयात जी नमाज़ पढ़ रहे थे, और मैं एंजल को ले करके ही मैं काम कर रही थी। उसके बाद हम सो गए। फिर हो गया दिस मॉर्निंग, और दिस मॉर्निंग है ये किस ड्रेस उस मेरे वाले बेड पे ज़्यादा नहीं होंगे सारे आपके, मैंने खुद हटाया उस पर। मम्मी उस पे बेडशीट भी है कई सारे। बेडशीट्स पर वो है फोल्ड किए हुए हैं, तो उसको उसकी जगह पे तो रख सकती हो ना। अच्छा, मुझे बाहर वाला कमरा भी साफ करना है ना, सब कदर है। ओह माय गॉड, सभी कदर है, वो इससे पता है।
मैं आइसक्रीम लेने जाऊंगी पापा के पास, मैं बहुत मन कर रहा है। कल आइसक्रीम खाया है, गला सबका खराब है ऊपर मेरा से। नहीं है, देखो। हाँ मेरा नहीं है, देखो दूसरे का कर दो, कर लो अपना भी गला खराब। नहीं, उससे गला खराब नहीं होता, वो बच्चों के लिए अच्छा होता है, इम्यून स्ट्रॉन्ग करता है। सही बात है, इनमें तो फिर कोविड का इंजेक्शन ही बिकता, आइसक्रीम में सब खा लेता। मैं बना रही हूँ समोसा पट्टी, रोल पट्टी। हाँ रोल पट्टी। क्योंकि रोल मम्मी समोसे के डिजाइन का बनाती नहीं है। हाँ मैं रोल पट्टी बना रही हूँ। और आज मदरसे भेजना है। मदरसा या मस्जिद? मस्जिद, मुझे मदरसा है, मदर बच्चे पढ़ते हैं उसमें, तो मस्जिद भेजना है और भेजना है। ये देखो बेटे थे नहीं पार पार दिख रही, बट ये मैदे की नहीं है, क्योंकि ये रोज़ बनता है हमारे यहाँ, तो मैं मैदे का ही बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ आटे से, और गेहूँ के आटों का बनाती हूँ मैं। और ये टेस्ट बहुत ही सेम रहता है, थोड़ा सा का फ़र्क रहता है, लेकिन इसमें वो क्या कहते हैं स्लिपी सा होता है ना मैदा, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट टेस्ट बिल्कुल मुझे तो डिफरेंट नहीं लगता। तो मैं गेहूँ के आटे का बनाती हूँ, क्योंकि मैदा ख़राबी करता है और आयरू को तो बहुत जल्दी ख़राबी कर जाता है, क्योंकि इसकी वजह से हम इसको पिज्ज़ा खिलाते थे इसके पापा, इसकी वजह से हम इसका ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, इसे जॉन्डिस हो गया था। तब से मैं मैदा बहुत ही अवॉइड करती हूँ। जहाँ पे मुझे मैदा ही प्रॉपर यूज़ करना होता है वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैदा और हाफ वो यूज़ करती हूँ। पहले पिज्जा मुझे हफ्ते में, हर हफ्ते में एक ना एक दिन तो मिलता ही था, अब महीने में एक दिन मिलता है। ऐसे काम तो करते हैं, ऐसे काम तो करते हैं, ऐसे काम करते हुए देखा है। मैं किचन का भी काम कर रही हूँ और ऑफिस का भी काम कर रही हूँ, बिकॉज मैं बहुत टाइम से नहीं कर रही थी और मुझे ऑफिस से कॉल आया कि मैम थोड़ी देर के लिए आप ऑनलाइन हो जाओ, तो मैं भी वही कर रही हूँ। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है, और कल मेरे लिए बहुत हैट्रिक रहेगा, बिकॉज आज जब वो है सब कदर के आते हैं तो रात भर जागना है। ऊपर से कल क्या है कि कल मुझे शाम तक काम करके एक देना है, ड्राफ्टिंग करके, और वो काम करके मुझे देना है कल रात तक। और कल ऊपर से आज जी सब बोल रहे हैं कि चलते हैं जामा मस्जिद, बिकॉज हम हमेशा जाते हैं जामा मस्जिद इफ़्तार करने, और इस बार अभी तक नहीं गए, तो सब कह रहे हैं कि इफ़्तार करने के लिए जामा मस्जिद चलना है, और वो भी कल का ही प्लान कराया था। अब गॉड ने उसके ऐसे मैनेज होगा, सो बट होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला कर ही देंगे, क्योंकि ही ऑलवेज हेल्प यू आउट। तो अब है इफ़्तार टाइम। आज एक्चुअली में जमीला मस्जिद में देना था, जो कि है आज जी उसी मस्जिद में जाते हैं, वो अहले हदीस की मस्जिद है, तो वहाँ इफ़्तार देना था। वहाँ इफ़्तार में हम बस पकौड़े देते हैं और चने देते हैं, बिकॉज़ वहाँ ऑलरेडी ट्रस्ट की तरफ से ना बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह आते हैं, इतने आते हैं कि वेस्ट हो जाते हैं। तो हम बस वहाँ के लिए मैंने 1 किलो चना और 1 किलो पकौड़ा लगभग बनाया था, और फिर वो भेजा। और ये अब हमारी इफ़्तार, ये कुछ बहुत लेट हुआ था, जल्दी में करी थी, मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया। और अब वो दोनों के दोनों मतलब हैजी और आयरू गई है मस्जिद में देने के लिए, और बगल में नेबर को भी देना था, तो वो नेबर को उनकी ट्रे मैंने ही जाकर दी, बिकॉज़ एंजल बहुत रो रही थी और लेट भी हो गए थे। 6:13 में गए थे और 6:40 मतलब 46 में अजान थी। तो इस तरह से हमारा अल्लाह का शुक्र था कि सारा काम ईजीली हो गया। और वो जो गए हैं तो एंजल उसके लिए गेट पे ही खड़ी थी, क्योंकि उसको भी मन था जाने का, तो पहले वो रोई, फिर उसका वो गेट पे वेट कर रही थी। फिर जब हैजी नहीं आया, फिर उन्हें बहुत बुलाया आ जाओ, तो फिर वो वापस आ रही है, वहीं पे गेट पे खड़ी हुई है। तो ये बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, हम इतना वो करते हैं फिर भी हमारे पास ही आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। सभी कदर की रातें तो आप भी जागें और दुआएं करें और मगफिरत करवाएं अपनी।